अभी बजट की अगर हम बात करें, क्योंकि अब थोड़ा ही टाइम बचा है, आज 13 तारीख है, इसके बाद 1 फरवरी को बजट पेश होगा। लेकिन उससे पहले सर, अब क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स भी हैं, बजट भी है, और उसके साथ में जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं वो तो हैं ही। अब यहाँ से किस तरीके से सर बजट के लिए प्लान करना चाहिए? क्योंकि जो रिटेलर्स हैं वो मोस्टली क्योंकि पोजीशन लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बजट के दिन पर एक्शन होता ही है। इस टाइम पर क्या अप्रोच रखें सर? क्या अवॉइड करें इस बार? बिल्कुल बजट को देखते हुए क्या कोई पोजीशन बनाए, या फिर अभी जो ब्रॉडर मार्केट में जो दिक्कतें चल रही हैं, जो ग्लोबल टेंशन चल रही हैं, उसको ही अभी सबसे प्रायोरिटी पे रखा जाएगा? सी करंट जो बजट का सिनारियो है, ऑब्वियसली इशू करंट मार्केट इज नॉट फॉलिंग बिकॉज ऑफ सम इंटरनल प्रॉब्लम। हम्म। मार्केट में जो फॉल है दैट इज रिलेटेड टू टेरिफ ग्लोबल टेंशंस के वजह से है। एंड द what people are talking about, the targeted attack by Trump on India. So everything what India does, it is being getting targeted. सो इश्यू इज समथिंग एल्स। जब तक टेरिफ रिलेटेड इश्यू सॉल्व नहीं होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक एनी पोजीशन। नाउ ऑब्वियसली अगर कोई स्टॉक या कहीं सेक्टर पे पोजीशन बनाना है, यू नीड मार्केट स्ट्रक्चर टू बी करेक्ट। रिसेंटली हमने देखा रेलवेज में भी अच्छी खासी, विच इज द वन सेक्टर जो बिफोर बजट अनाउंसमेंट इट्स स्टार्ट रनिंग, रेलवे में भी एक पॉपअप आया था, बट अगेन देन सेलिंग समथिंग। सो आई डोंट थिंक बिकॉज ऑफ जस्ट एक्सपेक्टेशन कोई पोजीशन बनानी चाहिए। हम्म। वेट फॉर बजट। आई थिंक बजट तक रिजल्ट सीजन भी क्लियर हो जाएगा। विल बी नोइंग दैट विच आर द सेक्टर विच हैव गिवन गुड रिजल्ट, कहाँ सेक्टर पे अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, दैट विल कम टू नो। सो वेट फॉर बजट, डोंट टेक एनी पोजीशन बेस्ड ऑन जस्ट द एक्सपेक्टेशन, और just what ऑलराइट सर, people are तो expecting from the मतलब बजट और क्वार्टरली रिजल्ट्स तो हैं ही, लेकिन मेजरली हमें बाहर की जो दिक्कतें हैं उस पर पहले ध्यान देना पड़ेगा कि वहां से अगर कोई एक्शन हो जाता है, कोई भी स्टेटमेंट आ जाती है, तो बजट में आई थिंक कुछ भी हो जाए, वो इम्पैक्ट तो हमें देखने को मिलेगा ही। आप जिस इंडस्ट्री से आते हैं, कैपिटल मार्केट्स, राइट? वहाँ पर क्या कुछ जो है डिमांड्स आपको देखने को मिल रही हैं? ठीक है, क्लाइंट से क्या कुछ डिमांड है? क्योंकि मोस्टली आप लोग जो डील कर रहे हैं वो नॉर्मल जो लोग हैं जो अपना पैसा आई थिंक एज अ पीएमएस जो ऑफर कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से क्या डिमांड है? क्योंकि सर उसमें लॉन्ग टर्म के भी इन्वेस्टर्स हैं जो टैक्सेस दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म के भी मे बी होंगे। तो क्या डिमांड्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है सर अभी ओवरऑल इंडस्ट्री से और रिटेलर्स की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? सो कैपिटल मार्केट से नॉर्मली लोगों की दो उम्मीद रहती है। एक, एसटीटी कम होना चाहिए विच इज टू हाई। अगर आप डिलीवरी पे देखो, यू हम्म। ऑलमोस्ट पे 0.1%। सो हम्म। दोनों साइड मिला के 0.2% रिटर्न आपका ऐसे ही निकल जाता है, प्लस ठीक। अदर कॉस्ट। हम्म। सेकेंड डिमांड ऑलवेज रहती है टैक्सेशन का। बट आई थिंक दोनों में से एसटीटी इज गेटिंग डिमांडेड सिंस लॉन्ग। वहां पे आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है। हम्म। इनफैक्ट ये तो काफी सालों से इवन ब्रोकिंग इंडस्ट्री इज डिमांडिंग दैट एसटीटी कट होना चाहिए, बट वो एसटीडी तो नहीं। पॉसिबल है सर। या राइट। बट एटलीस्ट टैक्सेशन फ्रंट पे रिसेंटली इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंट्रोड्यूस किया हम्म। है। सो वहां पे भी कोई कट की एक्सपेक्टेशन राइट। एक्सपेक्टेशन तो दो है, बट या आई डोंट थिंक एनी एक्सपेक्टेशन इज गोइंग टू गेट मीट। हम्म। और सर सेबी से क्या एक्सपेक्टेशंस है इस साल के लिए? लाइक अगर हम पिछले साल देखें तो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव थी, और सेबी अभी पिछले कुछ टाइम से बहुत एक्टिव हो भी गई है। लाइक काफ़ी स्कैम्स और बहुत लोगों को पर एक्शन भी हुआ। सेबी से क्या है एक्सपेक्टेशंस इस साल के लिए? So one expectation is हम्म। what's happening currently. हम्म। Yeah, their agenda is right to save the retailers. Trading कम होना चाहिए, हम्म। but I think what's happening here ना, हम्म। जो currently जो measures आए हैं, weekly expiry on that is fine. It is their view. हम्म। But यहाँ से और जो लो एक्सपायरी है वीकली, वो कट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली दैट विल अफेक्ट ब्रोकिंग वॉल्यूम, प्लस जो ट्रेडर्स के प्रॉफिट है वो भी अफेक्ट होनी चाहिए। वन हम्म। थिंग विच व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम सेबी इज, करंटली जो इन्होंने एक्सपायरी डेट है मार्जिन राइज हो रहा है। आई हम्म। गिव यू वन एग्जांपल, एक स्ट्रैटेजी है जैसे फ्लाई एंड बटरफ्लाई विच इज फुल्ली हेज स्ट्रैटेजी। तो राइट। इनफैक्ट ऑन एक्सपायरी डे उस पर भी मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। हम्म। So as compared to previous day, margin almost goes up by 70 to 80%. तो हम्म। इससे क्या होता है, एज अ ट्रेडर आपका ROI टेक्स अ बिग हिट, बिकॉज आपका कैपिटल सीधा 70% से कम हो जाएगा। So I बिल्कुल। think on that front, somebody who is trading with discipline, with properly hedged strategies,
उनके लिए कोई एक इंसेंटिव होना चाहिए सो दैट फुल्ली हेज स्ट्रेटेजी गेट टू चार्ज अ लेस मार्जिन। टैक्सेशन की तो सर प्रॉब्लम है ही, मतलब मेजरली एसटीटी को लेकर के अगर मैं देखूं तो जो भी लोग आसपास में जो रिटेलर्स हैं जो ट्रेड करते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं या जो सवाल हमारे पास आते हैं, उसमें मेजर जो चंक है वो उनका एसटीटी के अंदर ही जा रहा है। तो अगर वो प्रॉफिटेबल भी हैं, जो 1 लाख का लॉस जो है लोगों का, कि नेट नेट ऑन एवरेज हर एफएनओ ट्रेडर 1 लाख का लॉस कर रहा है, तो वो उस लॉस में मतलब मेजर जो पार्ट है वो एसटीटी और बाकी यस, जो टैक्सेस हैं वो भी चार्जेस है। इंक्लूड हो जा रहे हैं। अगर हम उसको थोड़ा भी कम करें तो कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द ईयर वो प्रॉफिटेबल में भी शायद रह सकते हैं। चलिए सर, और बाकी इंडस्ट्रीज से क्या है एक्सपेक्टेशंस ब्रॉडर अगर हम देखें तो एक आईसीआरए की रिपोर्ट भी आई थी, वहाँ पे 3 4 चीज़ें जो है मेंशन की गई कि इसके अराउंड ही जो बजट 2026 है वो रहने वाला है। उसमें पहले तो फिजिकल डेफिसिट है, और इसके अलावा केपेक्स जो है प्राइवेट केपेक्स की इस बार जो है बारी है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो काफ़ी चीज़ें कर दी, तो प्राइवेट केपेक्स और किस तरीके से सरकार अपना जो है एक्सपेंडिचर है वो उसको बढ़ाती है, और मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और रेलवेज, तो ये हर साल की कहानी हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा सेक्टर है जहां पर ध्यान देना चाहिए, या फिर कोई ऐसा इमर्जिंग सेक्टर जो आप देख रहे हो? सो दो तीन सेक्टर की मैं बात करना चाहूंगा। एक हम्म। एक जैसे फॉर एग्जांपल अपना ऑटो सेक्टर है। ऑटो हम्म। सेक्टर में डेफिनेटली हमें टैक्स कट मिला, परफॉर्म भी किया स्टॉक ने, सो ऑब्वियसली दिस इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। बट सेकंड सेक्टर जहां पे एफएमसीजी में टैक्स कट आया बट कंपनीज को बेनिफिट उसका नहीं मिला, तो डेफिनेटली वहां पे कंजम्पशन का कुछ मूव आना चाहिए, एंड दैट्स अ सेक्टर व्हिच वी शुड बी लुकिंग एट फॉर ऑब्वियसली फॉर 1 or 2 years व्यू। सो यस, दैट सेक्टर विच मुझे लग रहा है वहां पे एक बॉटम फिशिंग होना चाहिए। अदरवाइज आई थिंक एज यू से डिफेंस साइड कुछ आ सकता है, सो डिफेंस सेक्टर could be the biggest beneficiary. Recently हमने देखा 18,000 crore worth of order are going to be dispersed, so that defense sector would be definitely underlined. But railways I think again would be depend on कितना allocation होता है, हम्म। but stocks currently still are not showing any signs that कुछ पॉजिटिव वहां पे आने वाला है। और योगेश सर, एक सेक्टर जो है जिसके बारे में लगातार 3 4 सालों में बहुत बात हुई, लेकिन पिछले 1 साल अगर मैं कहूँ तो 1 साल से काफी बातचीत कम भी हो गई है। ग्रीन एनर्जी का जो एक सेक्टर था जिसके ऊपर बहुत फोकस किया गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सारी चीजें, लेकिन अब थोड़ा सा, जहाँ तक मतलब मेरी समझ है या जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर बातचीत भी कम हो गई है, और इस डायरेक्शन में आई डोंट थिंक कि हम जा भी रहे हैं या नहीं। तो इस बार क्या ग्रीन एनर्जी उतना ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है जितना पिछले कुछ बजट सेशंस में रहा? सो आई थिंक ग्रीन एनर्जी एंड जो एनर्जी कंजम्पशन की बात हो रही है, सो डेफिनेटली इट वुड बी अंडरलाइंड इवन इन दिस बजट, तो गवर्नमेंट का फोकस है ऑब्वियसली ईवी सेल्स एंड जो हम्म। एनर्जी कंजम्पशन है वहां पे कंट्रोल तो करना ही है। हम्म। सो यस, ग्रीन एनर्जी वुड बी इन डिमांड, बट स्टॉक स्पेसिफिक एज अ ट्रेडर वो कुछ प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, दैट वुड बी द दैट इज अनदर इशू।